वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज के वीडियो में जो है वो हम लोग एनसीईआरटी के क्लासेस की साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो कि है गाइस हमारा सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, उसके हम लोग गाइस एक्सप्लेनेशन को करने वाले हैं। और गाइस एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 एंड 2 की वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुकी है, तो अगर आपने नहीं देखी तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग जाके देख सकते हैं। और आज उसका पार्ट 3 है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, यानी कि आपने जो एक गेम होता है हाइड एंड सीक उसको खेला होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। आप कुछ ऐसी प्लेसेस को सोचिए, कुछ ऐसी जगहों को सोचिए जहाँ पे आप छुपते थे, जहाँ पे आप हाइड होते थे कि आपको दूसरे ना देख पाएँ। व्हाई डिड यू चूज़ दोज प्लेस, क्यों आप वो जो प्लेसेस रहती थी उनको आप क्यों चूज़ करते थे। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो, क्या आपने कभी ट्राई करा है ग्लास विंडो में हाइड होने का। ऑब्वियसली नॉट, आप कभी भी नहीं करे होंगे, क्योंकि अगर आप करेंगे तो जो आपके एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू, जो आपके फ्रेंड्स होंगे, जो दोस्त होंगे, वो जो है गाइस आप लोगों को देख लेंगे और आपको पकड़ लेंगे, स्पॉट कर लेंगे। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटीरियल्स, क्या आप सारे मटीरियल से देख सकते हैं। दोज सब्सटेंसेस ऑन मटीरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, यानी कि वो मटीरियल्स या फिर सब्सटेंस जिससे जो है वो थिंग्स को देखा जा सके, सीन करा जा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मटीरियल या ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो गाइस जैसे क्या सो गाइस जो मटेरियल या फिर सब्सटेंस से हम लोग जो है वो चीज़ों को देख लेते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल या फिर ट्रांसपेरेंट कहते हैं। फिगर 4.7। सो गाइस आप लोग फिगर 4.7 देख लीजिए। लुकिंग थ्रू ओपैक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसक्लूडेंट मटेरियल। ठीक है गाइस, ये 3 मटेरियल होते हैं, ओपैक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसक्लूड। कौन कौन से होते हैं अभी आप लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हैं ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यानी कि ग्लास हो गया, पानी हो गया, एयर हो गया और भी कुछ हमारे प्लास्टिक जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जांपल हैं, उदाहरण हैं। शॉपकीपर यूजली प्रेफर टू कीप देयर बिस्कुट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। ठीक है, यानी कि जो हमारे शॉपकीपर होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो अपने बिस्कुट, स्वीट्स को या फिर एडेबल थिंग्स को जो है वो कोई भी ग्लास के या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में रखते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हो, सो दैट बायर्स कैन ईजली सी दीज आइटम की। सो गाइस जिससे कि जो है वो बायर्स जो इनके ख़रीदार हैं वो उस मटेरियल्स को अच्छे से देख पाएँ। ठीक है, जैसे कि आप लोग इस फिगर 4.8 में देख सकते हैं कि कुछ इसी प्रकार जो है वो शॉपकीपर्स रखते हैं अपनी दुकानों पे। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, यानी कि और दूसरे तरफ जो है कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिन पे आप लोग नहीं देख सकते हैं। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपैक, इन मटेरियल को ओपैक कहते हैं। यू कैन नॉट टेल वॉट इज कीप्ड इन अ क्लोज वुडन बॉक्स, आप नहीं बता सकते कि एक क्लोज वुडन बॉक्स में क्या रखा है। अ कार्डबोर्ड कार्टून और अ मेटल कंटेनर, या फिर एक कार्टन में या फिर एक मेटल के कंटेनर में। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल आर एग्जांपल ऑफ ओपैक मटेरियल, यानी कि वुड, कार्डबोर्ड और मेटल जो है वो एग्जांपल हमारे ओपैक मटेरियल्स के। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कंफ्यूजन एज इधर ओपैक और ट्रांसपेरेंट, क्या हम लोग ऐसा देखते हैं कि हम लोग जो है वो दोनों मटेरियल जो कि हमारे ओपैक और ट्रांसपेरेंट उनको ग्रुप कर सकते हैं, मटेरियल या फिर ऑब्जेक्ट को, बिना किसी कन्फ्यूजन के। एक्टिविटी 6 देख लीजिए। एक्टिविटी 6 क्या है, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइट बल्ब, यानी कि एक शीट ऑफ पेपर लीजिए और उसको एक लाइटेड बल्ब की तरफ जो है टूवर्ड्स करिए, लुक करिए। ठीक है, मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, एक नोट बनाइए अपनी ऑब्जर्वेशन का। नाउ पुट 2 to 3 डॉट्स, नेक्स्ट पेज पे कैसे हम लोग बढ़ लेते हैं। सो गाइस नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर, यानी कि अब उसमें 2 से 3 बूंद जो है वो तेल की उस पेपर की शीट पर डालिए, स्प्रेड करिए। लुक अगेन टूवर्ड्स द लाइट एंड बल्ब थ्रू आउट द पोर्शन ऑफ द पेपर, और आप क्या करिए, जो हमारा लाइट एंड बल्ब जो कि हमारे पोर्शन ऑफ पेपर में दिख रहा था उसको देखिए। ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड, जिसके ऊपर जो है वो ऑयल स्प्रेड किया गया है। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियर विजिबल दैन बिफोर, क्या आप देखेंगे कि जो हमारा बल्ब है वो अच्छे से और ज़्यादा दिख रहा है पहले से। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर, क्या आप उसको
क्लियरली देख पा रहे हैं ऑयल पेपर से। इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल, क्या सारी चीज़ें जो उसकी अगली साइड पे विजिबल है? परहैप्स नॉट, वो नहीं हो सकता, ठीक है। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसकुलेंट, यानी कि वो मटेरियल्स जिसमें ऑब्जेक्ट्स आप देख लेते हैं बट क्लियरली नहीं देख पाते, उनको क्या कहते हैं? ट्रांसकुलेंट मटेरियल कहते हैं या ट्रांसकुलेंट कहते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट, यानी कि जो ऑयली पैच रहता है जब पेपर पे जब हम लोग किसी भी प्रेजेंस ऑफ फैट फूड आइटम्स पे टेस्ट करते हैं, दैट वॉज ट्रांसकुलेंट टू, वो ट्रांसकुलेंट भी होता है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसकुलेंट मटेरियल, क्या आप कुछ और एग्जाम्पल, कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं ट्रांसकुलेंट मटेरियल्स के? वी कैन देयर फॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपैक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसकुलेंट, यानी कि हम लोग जो है वो मटेरियल्स को ग्रुप कर सकते हैं ओपैक में, ट्रांसपेरेंट में और ट्रांसकुलेंट में। पहली सजेस्टेड कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विथ योर पाल्म एट द डार्क प्लेस, यानी कि आप जो है पहेली को ये सो गाइस पहेली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विथ योर पाल्म एट द डार्क प्लेस, यानी कि आप पहेली को ये सजेस्ट करिए कि आप जो है ग्लास ऑफ टॉर्च को अपने पाल्म से, अपनी हथेली से जो है वो डार्क प्लेस पे कवर कर लीजिए। स्विच ऑन द टॉर्च, और जो टॉर्च है उसको स्विच ऑन कर लीजिए। एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाल्म, और जो दूसरी साइड आपके हथेली की है उसको आप लोग देखिए। शी वॉन्ट्स टू नो, आगे देख लेते, शी वॉन्ट्स टू नो वेदर पाल्म ऑफ योर हैंड इज ओपैक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसकुलेंट, क्या वो देखना चाहती है कि जो आपका पाल्म है वो ओपैक है, ट्रांसपेरेंट है या फिर ट्रांसकुलेंट है। We learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids, यानी कि हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारे मटेरियल्स रहते हैं उनकी अपीयरेंस, और जब वो मिक्स हो जाते हैं वाटर के साथ या फिर लिक्विड के साथ वो चेंज हो जाते हैं। दे मे फ्लोट और सिंग इन वाटर, वो जो है वो पानी में या तो डूब जाते हैं या तो फ्लोट करते रहते हैं, ऊपर तैरते रहते हैं। और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपैक और ट्रांसकुलेंट, या फिर वो ट्रांसपेरेंट, ओपैक या ट्रांसकुलेंट हो जाते हैं। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टी, जो मटेरियल्स है तो उनको हम लोग ग्रुप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, हम लोगों को मटेरियल्स को ग्रुप क्यों करना होता है? इन एवरी डे लाइफ वी ऑफ्टन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस, यानी कि हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है वो मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। एट होम वी यूजली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर, सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दम ईजली, यानी कि हम लोग अपने घरों में जो है वो जैसे जो सेम तरह के ऑब्जेक्ट हैं उनको एक अलग मैनर में रखते हैं या फिर उनको साथ में रखते हैं जिससे कि हम लोगों को कोई भी चीज़ को ढूंढने में अच्छे से आसानी पड़े। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजली कीप्स ऑल द बिस्कुट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, यानी कि जो ग्रोसर होता है या दुकानदार भी कह सकते हैं, जो दुकानदार होता है वो अपने सारे बिस्कुट्स को एक कॉर्नर में रखता है ऑफ द शॉप के, और जो एट ऑल सोप्स एट अनदर वाइल एंड ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेसेस, यानी कि वो साबुन की एक अलग जगह, बिस्कुट को एक अलग जगह और ग्रेन्स और पल्सेस को अलग अलग जगह पे रखता है। देयर इज अनदर रीजंस व्हाई वी फाइंड सच अ ग्रुपिंग यूजफुल, यानी कि ये एक और रीजन है जिससे कि हम लोग जो ग्रुपिंग होती है उसको यूजफुल, ठीक है, मानते हैं। और आगे देखते हैं, डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दिस प्रॉपर्टीज, यानी कि मटेरियल्स को जो है वो ग्रुप में डिवाइड करना ये हमारे लिए कन्वीनियंट है, क्यों कि हम लोग उसकी जो हमारी स्टडी है उसको हम लोग जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर और उसको एब्जॉर्व कर सकते हैं, उसके पैटर्न, उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस, इसके बारे में हम लोग और बड़े और हायर क्लासेस में और डेप्थ में जानेंगे। चैप्टर ख़त्म तो गाइस हो चुका है, लेकिन मैं आपको एक बार फिगर 4.9 का, तो डस्ट टॉर्च लाइट पासेस थ्रू योर पाम, ठीक है, ये फिगर 4.9 है। सो गाइस इसी के साथ जो है वो हमारा चैप्टर तो जो है वो ख़त्म हो चुका है, बट हम लोग चैप्टर के साथ हम लोग कीवर्ड्स भी पढ़ लेते हैं और समरी भी पढ़ लेते हैं, जिससे कि हम लोग इस चैप्टर में कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला ना बचे। और जब गाइस ये जो कीवर्ड्स होते हैं इनके आप लोग स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, बिकॉज ये हमारे एग्जाम्स में पूछ जाती है और हम लोग अगर स्पेलिंग गलत लिख देते तो हमारे कहीं ना कहीं मार्क्स कट जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा कीवर्ड्स है हार्ड, HARD हार्ड, फिर इनसॉल्युबल, लस्टर्स, मटेरियल्स, मेटल्स, ओपैक, रफ, सॉल्युबल, ट्रांसकुलेंट एंड ट्रांसपेरेंट। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पे जिसके अंदर हमारी समरी होगी। सो गाइस ये हमारे चैप्टर की जो है वो समरी है कि हम लोगों ने इस चैप्टर में
क्या पढ़ा है। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल, यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल से बने होते हैं। सेकंड है, अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ सिंगल मटेरियल और एन मेनी डिफरेंट मटेरियल, यानी कि जो हमारे गिवन मटेरियल होते हैं वो एक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, और ये पॉसिबल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक सिंगल मटेरियल से भी बन जाता हो या फिर बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल से भी बन जाता हो। थर्ड हमारा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं उनमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। फोर्थ नंबर है हमारा, सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस व्हाइल अदर आर नॉट, कुछ इसमें हमारे मटेरियल्स होते हैं वो जो शाइनी होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। सम आर रफ सम स्मूथ, कुछ उसमें से जो है वो रफ होते हैं और कुछ स्मूथ होते हैं। सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड वेयर एज सम अदर्स आर सॉफ्ट, यानी उसमें से कुछ हार्ड भी होते हैं कुछ सॉफ्ट भी होते हैं। फिफ्थ नंबर गाइस हम लोग देखते हैं, सम मटेरियल्स आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज सम अदर्स आर इनसॉल्युबल, यानी कुछ मटेरियल्स होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। सिक्स हम लोग देख लेते हैं, सम मटेरियल्स सच एज ग्लास आर ट्रांसपेरेंट एंड सम अदर्स सच एज वुड एंड मेटल्स आर ओपैक, सम मटेरियल्स आर ट्रांसपेरेंट, यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल जैसे कि ग्लास हो गए वो ट्रांसपेरेंट है, और हमारे कुछ ऐसे मटेरियल जैसे कि वुड हो गए मेटल हो गए वो ओपैक हैं, और कुछ और भी हमारे मटेरियल जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। मटेरियल्स 7 नंबर देखते हैं, मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज, जो मटेरियल्स होते हैं उनको ग्रुप करते हैं हम लोग टुगेदर उनके बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ पे और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज़ पे। लास्ट हमारा जो है वो है, थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी, और जो चीज़ें रहती हैं उनको हम लोग ग्रुप करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए और स्टडी और उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। सो गाइस आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मैंने जो हमारी बची हुई थी एक्सप्लेनेशन उसको मैंने कवर करा, कीवर्ड्स पढ़ाए आपको, और हम लोगों ने आपको समरी भी पढ़ाई। सो गाइस अगली वीडियो में हम लोग जो है वो एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर वो करेंगे। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो वेदर डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एक बार हिंदी में भी इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को शेयर भी करें जिससे और भी बच्चों की हेल्प हो सके। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।